हाँ, काले बोलते जिनको, वो सामने बाथरूम करने के लिए आए। भाई ने मना किया, भाई के मना करने पर उन्होंने वहाँ बाथरूम करने से वो नहीं माने। अमेरिका पहुंचा था, लगभग उसका खर्चा 45 लाख रुपए लगा था, जो डोंकी के रास्ते से पहुंचा था वहाँ पर। अब बताओ कपिल का बारे में। जब कपिल कपिल स्नोफ ईश्वर गांव बरा कला का स्थायी निवासी है। वो 2022 में वहाँ पर वेल सेटल था भाई, अच्छा काम चल रहा था। दो बहनें एक भाई, मम्मी पापा फैमिली में है। बड़े ही गरीब परिवार से था और बड़े ही दुख के साथ आप लोगों को बताया जा रहा है कि 6 तारीख को भाई शाम के टाइम 4:30 बजे वो हमारे पास कोई कॉल आई कि भाई के साथ किसी की लड़ाई हुई है। हमने वहाँ पूछा, भाई के पास फ़ोन किया, भाई ने हमारे फ़ोन नहीं उठा पाया। उसके बाद उसके रूममेट थे जितने उनको कॉल की, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने बताया कि भाई हाँ, ऐसे ऐसे भाई के साथ कोई घटना घट गई। वो स्टोर पे अपनी ऑन ड्यूटी पे था, सामने वहाँ कर नागरिक जो, उसके बाद भाई ने दोबारा से मना किया। उनकी आपस में बहस हुई। बहस होने के बाद दूसरे बंदे ने भाई के हाथ में मोबाइल था, उस हाथ पर धक्का मारा, वो मोबाइल जा गिरा। भाई जैसे ही मोबाइल उठा के सामने मतलब उठा, दूसरे बंदा था जो उन्होंने उसके चेस्ट के ऊपर शूट कर दिया और हमारा भाई ऑन द स्पॉट इस दुनिया में नहीं रहा। दूसरा कौन था? अमेरिकी नागरिक था? अमेरिकी नागरिक था। तो भाई हमारा नहीं रहा। भाई आप लोगों से बस हम यही अपील करते हैं कि अगर आप लोग के सहयोग से हमारा भाई हमारे बीच की, हमारे भाई का शव हमारे बीच जल्दी से जल्दी आए। लोहान साहब है, वहाँ की टीम है, वहाँ सचिन भाई है, मोंटी भाई है, सुरेंद्र जी हैं गांगुली से, रितेश भाई है बराकला से, और भी हमारे सारे भाई हैं। सारी की सारी जो पूरी टीम है, उस सारी की सारी टीम का हाथ जोड़ के धन्यवाद है। भाई सुरेंद्र जी का भी, और रोहन साहब का, डॉक्टर साहब का, सभी का हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जल्द से जल्द भाई का शव उसकी पावन धरती पर आ जाए और हम अपनी संस्कृति के हिसाब से उसका दाह संस्कार कर सकें। दो बहनें जो बड़ी बहन शादीशुदा है, छोटी बहन अनमैरिड है। भाई बीच वाला था, अनमैरिड था। बड़े ही शौक से भेजा था, बड़े ही शौक से पाल पोस के हमने ये चीज़ सोची थी कि भाई 4 चांद लगाएगा। लेकिन चलो भाई, जो भगवान को मंजूर है वही होता है, किसी के करने से कुछ तो नहीं होता। बाकी अब तो बस भगवान से ही उम्मीद है कि भाई परिवार में सुख शांति बनी रहे और भाई जल्दी से जल्दी। और कौन पापा जमींदार है, छोटा जमींदार, मम्मी है, 2 बहनें। उनके पापा हमारे चाचा श्री ये हैं। 25 साल उम्र हुई थी कुछ महीने का, 26 में लगा। तो अब तो बस यही है कि भाई परिवार, भगवान हौसला रखे, सारी चीज़ें ठीक हो और हमारा भाई हमारे बीच जल्दी से जल्दी आ सके। लोहान साहब से भी रिक्वेस्ट है, डॉक्टर साहब से। लोहान साहब कह रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्द, जितना जल्द होएगा, जितना जल्दी होएगा। वैसे तो हमारे को 1 वीक का टाइम मिला है, लेकिन 1 वीक से पहले मेरे को पूरा पूरा विश्वास है वहाँ की पूरी टीम पे और लोहान साहब पे, डॉक्टर साहब पे, जल्द से जल्द हमारे बीच भाई को लेके आएंगे। लास्ट बार बात कब हुई? लास्ट बार बात भाई से 5 तारीख को गांव में एक हरियाणवी अपना जो प्रोग्राम होता है रात जगाने वाला, पूरा परिवार इकट्ठा, भाई पूरा परिवार सारा, बाहर से भी सारे भाई आए थे। रात को मैंने उसकी तो पूजा करवाने के लिए फ़ोन किया था, वीडियो कॉल पे हमारी बात हुई थी। उनकी भाभी जी से, ताई जी से, चाची जी से, भाई से, चाचा ताऊ सबसे बात हुई। उसने पूरी लगभग पौना घंटा 1 घंटा बात करी। बड़ा खुश था, ड्यूटी से आया था तो बोला मैं अब मैं लेट जाता हूँ। और अगली साल मतलब ये जो रात जगाने वाला प्रोग्राम है, अब की बार थोड़ा सा उनके पास टाइम नहीं था, जो बंदे आए हुए थे। उसने यही बोला था कि भाई अगली साल पूरी रात का प्रोग्राम रखना, आराम से लाइव बैठ के देखेंगे। लेकिन ये नहीं पता था कि अगली साल तक वो हमारे बीच में नहीं रहेंगे। हाँ जी, कोई नहीं, पकड़ लेगा। हाँ, पकड़ लेगा।
प्रधान जी, हाँ जी। प्रधान जी क्या प्रोसेस रहेगी डेड बॉडी मंगवाने की? कितने दिन में पहुंचे? पहले भी आपने 55 बॉडी मंगवाई है तो परिवार। देखिए ये 57वां बच्चा है हमारा जो अमेरिका के अंदर इसके साथ जो मिस हैपनिंग हुई है। कोई एक्सीडेंट में, कोई हार्ट फेल से, लेकिन इस बेटे के साथ तो बड़ी एक घटिया इंसान ने गोली मार दी। नशेड़ी था, घटिया था, कुत्ता था। एक नौजवान बेटा हमारे बीच से चला गया उस कमीन की वजह से। देखो मैं अब उसको तो जितना मर्जी हम कुछ कह लें, हमारा भाई जो हमारा बेटा था वो हमारे बीच तो नहीं रहा। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला, सोनू भाई ने तो बड़ा मेरा साथ भी दिया। रात को जी एयरपोर्ट पे जब उतरा तो इन्होंने टेलीफोन किया 2 बजे, और 4 बजे तक मैं जब नारनौंद नहीं पहुंचा तब तक मेरे साथ रहा। कहने लगा कि पहुंच गए भाई साहब। मैं कहा पहुंच गया कि जी मैं इसीलिए टेलीफोन पे था कि आपको ये रास्ते में दिक्कत ना हो जाए। और सही बात तो ये कि जी पाँव तो अब भी लड़खड़ा रहे क्योंकि सोई नहीं है। तो मैंने कहा जी जब परिवार ही नहीं सो पा रहा तो फिर हम भी परिवार के सदस्य हम कैसे सोएंगे। मैं बच्चे के लिए आज ही आया और आज ही करेंगे उसका काम। डेड बॉडी हमारे बेटे की हमारे पास पहुंच गई है। कपिल शर्मा की हमारे कब्जे में है, हमारे पास है, और हमने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। 7-8 दिन हार्डली इसके ऊपर लगेंगे। कोई परमात्मा ना करे कोई ऐसी चीज आगे हट जाए, लेकिन इतना समय के अंदर अंदर हम कर लेंगे। और कल जसवीर जाए भीगा बेटे के पास, और मैं कोशिश करूंगा कि बेटे के आखिरी दर्शन वहां से भी हम करवा दें। शांति पाठ भी हम करेंगे इसके ऊपर। और पूरे हरियाणा के अंदर जितने भी बच्चे हैं वो जो गए हुए हैं वहां, मैं तो आपके माध्यम से एक ही बात कहूंगा, कोई ट्रक एक्सीडेंट में और कोई हार्ट फेल हो गया। अब ये बेटा है जैसे इसका गोली मार के किसी ने मार दिया, गधे के बच्चे ने। तो उन लोगों से भी मैं एक ही बात कहूंगा जो वहां गए हुए हो आप। बहुत लोग डरे हुए हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि जी क्या बात है। कहते कि जी ट्रंप के आने के बाद डरे हुए हैं, 60-70 लाख लगाया है, कोई 50 लाख, जैसे बेटा 45 लाख लगा के गया। अब ये 45 लाख रुपये कहने की बात है कि 45 लाख रुपए लगाएगा। 45 लाख के बाद अमेरिका के अंदर जाना और अमेरिका के अंदर 7-8 महीने में एंटर करना। कोई 3 महीने में एंटर करता है तो कोई 8 महीने लगते हैं, और 8 महीने के अंदर जाने के बाद 7-8 महीने लग जाते हैं उसको काम पे चढ़ने पे, उसको वर्क परमिट मिलना। उसको जो मैंने कहा कई बार के 27-28 लोग हैं जो हमने मरने से वहां बचा लिए, वो वही लोग थे जो पहले 7-8 महीने में वर्क परमिट या इंश्योरेंस नहीं होता तो उस दौरान अगर बीमार हो जाए तो उनको कौन संभाले, वो हमने वहां संभाले थे, हमारी ER इंटरनेशनल टीम ने संभाले थे। तो ये 7-8 महीने वहां घर बैठ के खाना जब तक वर्क परमिट ना आए। तो कपिल के साथ भी वही हुआ। 45 लाख रुपए दे के गया, $15,000, $14,000, $10,000, इससे नीचे वकील भी नहीं लेता। तो कहने का मतलब ये है 45 लाख रुपए दे के गया, 10-15 लाख का वहां पे वकील भी होना है, 7-8 महीने घर बैठ के खाना, 1 लाख रुपये महीना कम से कम वहां महीने का खर्चा है। तो आप फड़ा सको हो 45 और 15 और फिर 7-8 लाख रुपये, तो 60-70 लाख का ऊपर बिंदी है जी। तो ये तो यहाँ वाला खर्चा बता दिया ना, मैं 45 दे के गया था, आगे वाला तो पता ही नहीं। तो ये 60-70 लाख रुपए देगा। तो एक किसान परिवार के लिए जो सिर्फ 1.5-2 एकड़ का किसान है, पूरा बड़ा गांव जाना है, जींद जिले में है जी, 5 किलोमीटर पे है, 1.5 एकड़ से ज्यादा का किसान नहीं है, और इतना पैसा लगा के जाना तो इस परिवार के बस की बात नहीं। अकेला उस बच्चे की डेड बॉडी लेके आना या उसका खर्चा उठाना, इसलिए हमारी सबकी जिम्मेवारी है, जो अमेरिका में बैठा है वो भी और जो इंडिया में बैठा है वो भी। बहुत से लोग इस वीडियो को देख के ये भी कहेंगे कि अपने देश में कर लेता, इतने पैसे देने के कहा था। तो मैं उन सब ने एक बात बता दूं कि इन बच्चों की वजह से अपने भारत देश में 2024 में 11 लाख करोड़ रुपया अपने भारत में आया। 11 लाख करोड़ रुपये छोटा अमाउंट नहीं है। सिर्फ इन बच्चों की वजह से, चाहे को डोंकी से गया था, चाहे को स्टडी से गया था, चाहे किसी भी देश में है वो, उनकी सारे साल की इनकम 11 लाख करोड़ आई है, जिससे हमारा देश ने भी ग्रो करा है, ग्रोथ हुई है। और जिन घरों में चेजी लग गई उनमें मिस्त्रियों ने भी खाना नहीं मिला है, उनमें काम मिला है, भट्ठाला ने भी मिला है, सीमेंट वाला ने मिला है। तो इन भाइयों की बदौलत अपने देश में बहुत लोगों को रोजगार भी मिला है। तो इसलिए वो जो लोग इस तरह की भाषा यूज करते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इस तरह से ना बोले, या फिर सरकार है भाई
दे दो सारा ना काम, ये तो कोई एक भी नहीं जाकर आप जी अपनी जमीन बेच के अपना बेटा भेजना, अपनी छाती पाड़ के न किसी बच्चे को भेज के एक बार देखो तो आप दिल्ली तक नहीं भेज सकते, कहना तो दूर की बात है, मजबूरी है हमारे परिवारों की, इसलिए हम भेजते हैं। तो इसलिए जितने भी हमारी वीडियो सुने जी, सब तो एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सारे के सारे हमारी मदद भी करना, हम अकाउंट नंबर भी देंगे और अमेरिका में गोफंडमी नंबर भी देंगे। मैंने कभी मेरा अकाउंट नंबर कभी नहीं दिया आज तक, पिताजी का अकाउंट नंबर भी दे देंगे, और वहां अमेरिका का जो गोफंडमी बना रखा है वो अकाउंट भी मैं आप लोगों ने दे दूंगा, और मेरी फेसबुक के ऊपर भी मैं ये सारी चीजें लगाऊंगा। तो जो अमेरिका में बैठे हैं वो भी इस फैमिली की सपोर्ट करनी है सबने, कि करीब करीब 50-60 लाख रुपए दे के जाना, और अभी तो 2-2.5 साल हुए थे जी, अभी तक तो पैसा पूरा हुआ भी नहीं। तो इसलिए जी घर से एक जवान बच्चा चला जाना, और पूरी फैमिली आपके सामने खड़ी है, टूट जाता है जी परिवार, आधे से ज्यादा नहीं पूरा गांव भी टूट जाता है जी कि एक जवान बेटा हमारे गांव के चला गया। तो इसलिए ये जो 7-8 दिन की जो मेरी ड्यूटी लगाई है परिवार ने, मैं 7-8 दिन में कपिल शर्मा की डेड बॉडी को यहाँ ले आऊंगा, और कोशिश करूंगा उससे पहले लेके आने की, लेकिन 7-8 दिन के अंदर अंदर लगभग कर लेंगे हम इसको काम को सारा। वहां पे इतनी कठिनाई है, मैं तो आपने ऑनलाइन कहूं कि मुख्यमंत्री भी नहीं ले आ सकता 2-2.5 महीना तक पहला, लेकिन वहां बहुत घनी कठिनाइयां हैं। और अगर किसी भाई ने न्यू लगता हो कि भाई कई कह भी दे हैं, मैं आज गांव में खड़ा होकर कहूँ कि भाई कोई भी राजनीति करने वाला आदमी, कोई भी पॉलिटिशियन या कोई चीफ मिनिस्टर, इसने लेकर देखो बहुत तरह के रास्ते तय करने पड़े हैं, कभी पुलिस डिपार्टमेंट, कभी हॉस्पिटल का है, कभी फुलन होम का, कभी एम्बेसी का, कभी अपने इंडिया में जो गृह मंत्रालय है उसका है, एक कॉर्नर होम है उसका है, डेथ सर्टिफिकेट चेंज करवाना, 10-15 चीजें हैं जिसमें समय लग जाता है। तो इसलिए हमने थोड़ा इन चीजा के इसलिए नॉलेज हो रही कि हमने सारा काम छोड़ के इसका मैं कि अपने देश के बच्चे गले अपने परिवारों के साथ बुरा समय आ गया, हम खड़े होते हैं। हमने ये काम उन अपने परिवारों के साथ अपनी जमीन में अपने बेटों को भेजने का काम शुरू करा, ताकि अपने माँ बाप के अंतिम दर्शन हो जाए और बेटे को अपने गांव की जमीन नसीब हो जाए। ये भी सुना था इस भाई ने, मतलब आप देखो हाँ बिल्कुल, इसे बड़ी मैं तो कहूँ जी गजब का बेटा था ये, इसने अमेरिका में जाकर अपनी आंख दान करने की क्या जरूरत है, ये इस देश का बेटा था, यहाँ इसकी जन्मभूमि है, वहां उसका कर्म भूमि थी, और उस कर्म भूमि में भी जाकर उसने कहा अगर मेरे साथ कोई हो जाए तो मेरी मैं आंख दान कर रहा हूं। लेकिन रात के 3 बजे इस बेटे के साथ घटना घटी, और सुबह तक जब ये बेटे की डेड बॉडी को लेके जाना तो 6 घंटे हो चुके थे, इसलिए वो आंख नहीं दान कर पाया। शायद उसको अफसोस भी होगा भाई, और मैं तो कहूँ जी बेटा जहां भी हो परमात्मा अपने कदमों में स्थान दे और परिवार को हौसला दीजिए, ऐसा ऐसा बेटा हर घर में पैदा हो। जिस पर जो भी खर्चा हुआ सारा खर्चा आपकी तरफ से हो। देखो हमारे वहां कुछ साथी हैं, और मैं लाइव आके भी उनसे बोलता हूँ कि भी मेरे को आज इस चीज की जरूरत है, तो हमारे जो साथी हैं वो कर देते हैं। हमारे वहां बहुत से साथी हैं, जैसे मैंने कहा कि सुरेंद्र शर्मा जी हैं, और रितेश है जो अपने इस गांव का ही है, पहले भी रमेश है जो उनके पिताजी हैं, उन्हें पहले भी 3-4 साल पहले जैसे हमने जब यार इंटरनेशनल का गठन करा तो रमेश ने टेलीफोन करा देखे, रमेश भाई गौतम जी है, रमेश गौतम, कि भाई किसी का कोई बीमार हो गया हेल्प करनी है, बताओ भाई साहब। जितना उसकी ड्यूटी लगाई रमेश ने कभी भी अपना पीछा करा, तो उसने हमेशा साथ दिया। अब 2-2.5 साल से जितने भी हमारे दोस्त हैं वॉलंटियर हैं यार इंटरनेशनल के, सारे इकट्ठे हो जाते हैं, कोई नहीं मना करता जी। इसलिए इस परिवार का एक सिंगल रुपया यहाँ पहुंचाने तक नहीं लगने देंगे जी, हम सारे के सारे साथी करेंगे। जो खुर्द है ना, हमारी जो मौसी है भाई साहब की माता जी, हम बचपन में उनके हाथ में खेल ले हैं, तो भाई साहब का भी जैसे कल टेलीफोन आके बोले अपने मौसी जिस गांव की थी थोड़ा या दिक्कत बन गई तो बोला चलना है, तो माँ भाई साहब मेरे दोहरा ली खबर आप चलांगे। और इस गांव में तो हमारा पुराना नाता है भाई, क्यों मान लो रमेश भी हमारा घर का है, भाई साहब भी हमारी मौसी भी यहाँ की थी जी, राजेंद्र शर्मा जी हैं हमारे, हाँ हाँ हाँ, और ये हमारी मौसी थी इस गांव की जी, और मैं तो उस मौसी का हाथ में, और जसवीर भी उस मौसी का हाथ में खेले हैं जी। तो हमारा भाई का जो रिश्ता है जी बहुत ही पुराना और गजब का रिश्ता है जी।
तो इसलिए मेरी नैतिक जिम्मेवारी है अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने बेटे के लिए काम करना। और कोई एहसान नहीं कर रहे जी, हम सिर्फ अपने भारतीय बच्चा कोई भी है इंडिया का, अमेरिका के अंदर है, उसने हमारी कोई भी जरूरत है निस्वार्थ भाव से, किसी पे एक सिंगल रुपया हमने लेना नहीं है। अगर कोई डरा हुआ है तो आ जाए, कोई बीमार है तो आ जाए, या कोई भी उसको दुख तकलीफ है या कुछ पूछना है तो अमेरिका में किसी भी समय 24 घंटे उनके दरवाजे खुले उनके लिए। और घर की रोटी खानी है भाई, कई दिन हो गए, किसी का पेट खराब है या डर रहा है तो आ जाओ मेरे पास में, अपना घर उसका 24 घंटे खुला है उनके लिए। हाँ, 450 से ज्यादा अपने यहाँ भी लोगों की हमने सेवा कर लीजिए और कर दे रवांगे जी। परमात्मा हमने जन्म शायद परमात्मा ने इसीलिए दे रखा है। पूरे परिवार को, पूरे गांव को, हाँ। आपका एक आसरा है, हमारे बच्चे के आखिरी दर्शन मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ जी। मैंने मेरी जिंदगी पूरे गांव की तरफ से आपसे हाथ जोड़ के विनती है सर, जितना जल्दी हो उसका हमारा भाई हमारे बीच में जमा दो, आखिरी उम्मीद हो आप हमारी। हाँ, बच्चे के दर्शन जमा टेंशन फ्री हो जाओ जी। या जिम्मेवारी मेरी है अपने बेटे को अपना घर लेके ना, मैं उठ कर जाऊँ जी। आज ही मैं उठ कर जाऊँ। ठीक है जी, नमस्ते।